आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए और हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है, परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। तो उससे पहले देखिए आज का जो वचन है तो वो एक गवाही के ऊपर है। वो मेरी गवाही है, मैं आपको बताऊंगी कि वो गवाही क्या है। तो पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो 20 वचन में कुछ ऐसे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शौक होगा परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यानी कि परमेश्वर ने, अगर यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा मीनिंग है परमेश्वर हमसे सच्चाई बताना चाह रहा है हमारे जीवन की, कि जिस चीज़ में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, परमेश्वर उसके लिए हमसे बात करना चाहता है। तो क्या कहता है परमेश्वर कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। हालेलुया। देखिए मेरी गवाही ये है कि पिछले 10 दिनों से 9-10 दिनों से मेरे दोनों बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की मेरे बच्चों के लिए। मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम रोगे और विलाप करोगे और लेकिन संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। हो सकता है जब आज हम किसी परिस्थिति में फंसे हैं, आज बच्चे हमारे बीमार हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि परमेश्वर तो मेरे बच्चे को चंगाई दे, मेरे बच्चे को छुड़ा। लेकिन क्या करता है संसार? क्या कर रहे हैं? आनंद कर रहे हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आनंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं हमारे बच्चे की वजह से, नहीं। इसका मतलब ये है कि लोग जगह जगह, किसी की शादी हो रही है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हो सकता है कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है। तो सबको अलग अलग काम दिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझसे कहता है कि तुम रोगे और विलाप करोगे लेकिन संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। और परमेश्वर ने साथ साथ क्या कहा है कि तुम्हारा शोक क्या होगा? आनंद में बदल जाएगा। आज हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी है, आज जैसे भी बच्चे हमारे बीमार थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। तो आज हमारा जो शोक था, यानी कि जो हमारा दुख था, आज वो परमेश्वर में कैसा हो गया? आनंदित हो गया। भाई और बहनों, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसा कोई भी दुख हमें नहीं देता कि जिसे हमारे सहन से बाहर हो। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ दो या दो से अधिक एक मन होकर एक बात के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। अगर आप सच में, अगर हो सकता तो देखिए मैं भी प्रार्थना कर सकती थी, मैं भी अपने बच्चों को ठीक कर सकती थी, लेकिन नहीं, मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तक सारे लोग मिलकर एक बात के लिए प्रार्थना नहीं करते तब तक वो चीज़ नहीं होती। होती लेकिन धीरे धीरे धीरे, हो सकता है शायद 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन ऐसे होती। लेकिन जब सारे लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, जब उस प्रार्थना का वजन परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे बच्चों को खड़ा किया फिर से। मैं सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मेरे शोक को, मेरे दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अगर आप सच में परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं भाई और बहनों, देखिए आपके भी जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ, कलेश, परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है आज आप रो रहे हो, परेशान हो, लेकिन अगर आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर के जब वचन को पढ़ते हैं तो क्लेम करिए कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। अगर तेरे वचन में लिखा है तो वो सत्य है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारा शोक कैसा होगा? आनंद में बदल जाएगा। तो आप प्रार्थना करिए। अगर आप इस परिस्थिति में फंसे हो तो आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है। आप बाइबल को उठाइए परमेश्वर के सामने और पढ़िए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु तेरे वचन में लिखा है और तू मेरे जीवन में उस आनंद को देने जा रहा है। और बल्कि कहिए, परमेश्वर तूने वो आनंद मेरे जीवन में दे दिया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलने लगता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे हमारे वीडियो को देखा, सुना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो, व्यूज़ करते हो और कमेंट भी करते हो। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवार के जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जब हम गवाहियाँ देते हैं तो गवाही के द्वारा जो हमारी वीडियो को सुनता है, जो हमारी वीडियो को देखता है, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि देखिए ये अपनी घर की बातें बता रही हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो उस गवाही को देना चाहिए। हम इसलिए गवाही को देते हैं कि क्योंकि हमारी गवाही सुन के किसी और का विश्वास बढ़ता है। अगर परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में काम किया तो आपके जीवन में ज़रूर परमेश्वर काम करेगा। बिल्कुल मैं विश्वास करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।